अरे रूबी बहू सुनती हो? जी मम्मी जी बोलिए। बहू मेरे लिए 2 कचौड़ी बना दो और चाय भी बना देना। वो पड़ोस वाली दीदी आ रही हैं, उनकी भी कुछ खातिरदारी कर देना। मम्मी जी मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोंछा लगाना है, थोड़ा लेट हो जाऊंगी। तुम्हें पता है बहू, हमारे समय में जो सास हमसे कहती थी हम वही मानते थे। सारे काम छोड़ के वही काम करने लगते थे। अब छोड़ो, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी कचौड़ी बनाकर लाती हूँ। अरे ये क्या भाभी, अब कचौड़ी भी बनाने लगी? भाभी मेरे लिए कुछ बना दो, मीठा खाने का मन हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ बना दूंगी। मम्मी देखिए कितना अच्छा हो गया, भैया की शादी के बाद से हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। मैं कभी अपने जूते नहीं धोती ना कपड़े धोती, सारा काम भाभी करती हैं। और क्या, इतना खर्च कर दिया हमने शादी में, इसीलिए तो हम इसे लाए हैं। अब हम आराम करेंगे। मम्मी कल रात को मुझे भूख लग रही थी, मैंने भाभी को फोन किया, उन्होंने मेरे लिए 2 रोटी बनाई। अच्छा किया बेटा तूने। मम्मी कुछ मीठा बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। अभी तक ये दीदी नहीं आई, आने वाली थी। दीदी आप आ गई, नहीं तो मैं आपको फोन लगाने वाली थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? मम्मी जी दीदी कहाँ चली गई, मैं उनके लिए मीठा बना के लाई। अरे रिंकी बेटा, कहाँ गई रिंकी? वाह भाभी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बहू थोड़ा मीठा हमें भी खिला देती। आंटी जी आपके लिए तो मैं कचौड़ी लेकर आती हूँ। ये सही किया आपने, मेरे पास आ गई, इतने दूर बैठी थी। अरे तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। वो हमारे पड़ोस की मीना तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारी बहू ने उसे चाउमीन बना के खिलाई थी। वो भी बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी बहू की। दीदी जब से मेरी बहू आई है, मैंने पानी का गिलास यहाँ से वहाँ नहीं रखा। सारा काम ये करती है और हमें कोई पैसे भी नहीं देना पड़ते। मैंने पहले काम वाली रखी थी, उसे 2000 रुपये महीना देती थी मैं। ये तो फ्री की नौकरानी मिल गई मुझे। छोटी ऐसा नहीं बोलते। अरे दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इससे सारा घर का काम कराती हूँ जो मैं नौकरानी से कराती थी। मेरा बेटा तो अभी मुंबई में है, जब वो आएगा उसके सामने मैं थोड़ा थोड़ा काम करने लगूंगी। एक बात और है, मेरी बहू कभी मुझे जवाब नहीं देती है। लीजिए आंटी कचौड़ी खाइए आप। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अरे आंटी जी ये तो मेरा काम है, टेस्ट कर कर बताओ कैसा बना। बहू मैंने तुमसे कुछ और कहा था। मम्मी जी चाय चढ़ी है आपकी, लेकर आती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है, किसी बात का जवाब नहीं देती। और हमारी बहू हैं, एक काम की बोलो 10 बातें सुना देती हैं। तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है। बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कुछ काम कहा था ना। मम्मी जी मैं थोड़ा थक गई थी तो यहाँ आके बैठ गई हूँ। तुम यहाँ आके बैठ गई, घर के काम कौन करेगा? मम्मी जी घर के काम हो ही गए हैं, कुछ और काम कर लो। अगर कोई काम नहीं है तो जाके बाहर पौधों में पानी डाल लो। वो भी कर दिया मम्मी जी। मेरा रूम साफ कर दो जाकर। वो भी कर दिया मम्मी जी। ऐसा करो छत साफ कर दो जाकर। ओ मम्मी जी मैं पापड़ डालने गई थी तो छत पे सफाई कर दी थी। बहू तुम फालतू नहीं बैठ सकती, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे क्या हुआ मम्मी जी, मैं थक गई थी तो आके बैठ गई। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग रिंकी को देखने आए थे ना, उन्होंने हाँ कर दी है, जल्दी वो एंगेजमेंट करेंगे। अरे भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? सही कह रहे हैं दीदी, अब आप भी अपनी ट्रेनिंग में लग जाइए। ये क्या ट्रेनिंग करेगी, इसकी तो पढ़ाई पूरी हो गई है। ओहो मम्मी जी आप नहीं समझी, दीदी भी तो अपने घर जाएंगी। उन्हें भी तो ससुराल में खाना पीना बनाना पड़ेगा। झाड़ू पोंछा बर्तन और जो भी उनको मनपसंद चीज खाना पड़ेगी तो ये बनाएंगी। भाभी ये मुझसे नहीं होगा। दीदी आपको तो ये सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके मायके वाले ये बोलेंगे हमने तो शादी की थी कि ये हमारे घर पर आकर काम कर सके। बहू ये क्या बोल रही हूँ, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की। मम्मी जी माँ बाप बेटियों के लिए अच्छा घर ढूंढते हैं, जब शादी कर कर बेटी ससुराल जाती है जब पता चलता है। दीदी आपको तो मुझे देखकर सीखना चाहिए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। मैं ससुराल में रानी बनकर रहूंगी। हर लड़की की यही सोच होती है, रानी से कब नौकरानी बन जाती है पता नहीं चलता। भगवान करे आपका ससुराल बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको अब अपने मन को बना लेना चाहिए, काम वाम सीखना चाहिए। आगे कुछ भी हो सकता है, आप बैठिए मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। अरे ये क्या मम्मी, भाभी क्या बोल रही है, मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करना। अरे कैसा घर रिंकी, तुम अपनी भाभी को देखती हो कितना काम करती है। भैया भाभी की हालत हम सब ने मिलकर कर दी है। हम लोग कोई काम तो अपना करते नहीं है, बस भाभी को ऑर्डर करते रहते हैं। और हाँ मम्मी, आपको अगर मेरी सोच वाली लड़की मिलती तो आपको पता चलता। और रही बात भाभी की, भाभी चुप रहती हैं लेकिन उन्हें सब पता चलता है। सही कहा तुमने बेटा, कुछ काम तो अपने आप से करना चाहिए। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे बुढ़ापा आ गया है। नहीं मम्मी आप इतनी बुजुर्ग नहीं हो, अभी आप अपना काम कर सकती हो। और हाँ भैया मुझे अभी शादी नहीं करना है, नहीं तो मेरी हालत भाभी जैसी हो जाएगी, मुझे अभी जॉब करना है। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। अरे बहन मैं पहले ही बोल रही थी, कुछ काम खुद कर लिया करो, बहू को ज्यादा तंग करना अच्छा नहीं होता। तुम्हारी भी बेटी है, वो ससुराल जाएगी, तुमने सुना तो होगा कहीं का किया कहीं निकलता है। सही बोल रही हो दीदी आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।